हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी एक्सरसाइज 5.1 का थर्ड क्वेश्चन करते हैं और फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। तो ये थर्ड क्वेश्चन मैंने सामने लिख रखा है आपके। फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। आपके पास एपी गिवन है, आपको कॉमन डिफरेंस लिखना है और उस एपी की फर्स्ट टर्म लिखनी है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। फर्स्ट टर्म क्या होती है मैंने बताया था, जो सबसे पहले नंबर पे आती है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है आपकी 3 चल रही है। अब आपको पहले ही पता है कि ये क्या है, एपी है। तो एपी है, इसका मतलब इनके बीच का जो फर्क होगा, जो डिफरेंस है वो सेम चल रहा है। तो इसीलिए मैं किसी एक भी वैल्यू पे चेक कर सकती हूँ कि डिफरेंस क्या चल रहा है। तो डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला था A2 माइनस A1। सेकेंड टर्म क्या है आपके पास 1 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास 3। तो डिफरेंस कितना आ गया -2। ये आपका आंसर है। ये आपकी फर्स्ट टर्म हो गई, ये आपका डिफरेंस हो गया, ठीक है। ये एक और क्वेश्चन लिख रखा है मैंने। यहाँ पे आपके पास फर्स्ट टर्म क्या है 0.6। यहाँ पे भी ये भी एपी है, तो डिफरेंस सब जगह सेम ही होगा। आप कहीं पे भी कैलकुलेट कर लीजिए। मैं यहाँ पे फर्स्ट 2 टर्म्स पे कैलकुलेट कर देती हूँ। 1.7 माइनस 0.6, 7 माइनस 6 1, 1.0, 1/1। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था। आपको बस फर्स्ट टर्म बतानी थी और कॉमन डिफरेंस बताना था। आप नोट कर सकते हैं इसे। हम आगे बढ़ते हैं उसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इफ दे आर इन एपी फाइंड डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन सी, आपके पास बहुत सारे पार्ट्स हैं, मैं इसमें आपका सेकंड पार्ट कर रही हूँ कि आपको बताना है कि कौन सा जो सीरीज है वो एपी है। अगर एपी है तो उसमें कॉमन डिफरेंस क्या चल रहा है और उसी एपी की आपको 3 मोर टर्म्स लिखनी है, ठीक है। तो आइए चेक करते हैं कि एपी है या नहीं है। एपी चेक करने का एक ही तरीका है, बीच में जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। तो आप 2 टर्म्स तक भी चेक करके बता सकते हैं। अगर डिफरेंस सेम आ रहा है तो एपी में है। तो जैसे कि यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं इन दोनों का डिफरेंस, 5/2 माइनस 2। डिफरेंस मैंने आपको बता दिया था, मैं दोबारा लिख देती हूँ। फर्स्ट नेक्स्ट टर्म में से पिछली टर्म माइनस होती है, तो A2 में से A1 माइनस होगा। 5/2 माइनस 2, कितना आ रहा है आपका डिफरेंस 1/2 आ रहा है। नेक्स्ट टर्म के लिए चेक करते हैं। A3 माइनस A2, 3 माइनस 5/2, 2 3 जा 6। यहाँ पे भी 1/2 आ रहा है। एक और चेक कर लेते हैं। यहाँ 6 आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं हर डिफरेंस आपका क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो जब सेम डिफरेंस आ रहा है तो ये जो है आपके पास बिटवीन टर्म्स इज सेम, डिफरेंस जो है वो सेम है, देयरफॉर दे आर इन एपी। यानी कि ये जो है आपकी जो सीरीज है ये एपी में चल रही है। अब उसके बाद हमें बताना है कि अगर वो एपी में है तो डी क्या है। तो आप देख सकते हैं सब जगह क्या डिफरेंस चल रहा है 1/2। तो कॉमन डिफरेंस क्या है आपके पास 1/2। और उन्होंने बोला है कि आपको 3 और टर्म्स लिखनी है। तो आपके पास जो भी टर्म है 1 2 3 4, फोर्थ नंबर पे ये टर्म है, तो फिफ्थ पे क्या आएगी, जो भी आपकी फोर्थ टर्म है उसमें आप कॉमन डिफरेंस प्लस कर सकते हैं। कितना आ गया 4, 6 निकालना है। 4 + 1/2 एलसीएम लेते हैं। 2 2 4 जा 8 + 1, ये आ गया आपका 9/2। A7 लिख लेते हैं। 9/2 + 1/2, 2 9 + 1 = 10/2, यानी कि ये कितना आ गया 5। तो आपके नेक्स्ट 3 टर्म्स हैं 4, 9/2 और 5, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए।
फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसी का अगला पार्ट करते हैं। अब हम अगला नेक्स्ट पार्ट करते हैं अपना फोर्थ का। मैंने फिफ्थ पार्ट कर रही हूँ, मैं यहाँ पे वही मैंने लिख रखा है। बाकी पार्ट्स आप कर सकते हैं, काफ़ी इजी है। अगर इनकेस आपको डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए, मैं सॉल्व कर दूँगी। मैं फिफ्थ को पार्ट कर रही हूँ अब उसी क्वेश्चन का। यहाँ पे भी आपको बताना है कि एपी है या नहीं, तो मैं डिफरेंस चेक कर लेती हूँ। इस टर्म में से इसको माइनस करती हूँ। आपको रूट देख के थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, बट ये भी बहुत ईजी है। 3 प्लस √2 माइनस 3। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लस का 3 है, यहाँ पे माइनस का 3 है। कैंसल आउट होके डी कितना आ गया आपके पास, √2। उसके बाद आपके पास सेकंड का डी चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे ब्रैकेट लगा लीजिएगा, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आपके पास ये जो एक्सप्रेशन है ये एडिशन में है, ऐड हो रहा है कुछ, तो हम ब्रैकेट ओपन करेंगे उसके बाद ही सॉल्विंग करेंगे, नहीं तो गलती लग सकती है, जो कि आम तौर पे बच्चे कर देते हैं। ये देखिए, अब यहाँ पे भी आपका 3 में से 3 गया, कट गया। यहाँ पे 2 है, अगर यहाँ पे रूट के पास कुछ नहीं है तो स्टूडेंट्स यहाँ के पे क्या लिखेंगे, 1। 2 में से अगर 1 गए तो कितना होता है, 1, और साथ में हम कैसे लिख देंगे, √2। मतलब रूट्स जो होते हैं वो एक दूसरे में से ऐड भी हो सकते हैं एक दूसरे में, और एक दूसरे से माइनस भी हो सकते हैं। ये ऐसे लिखा है 2x माइनस 1x, तो आपका आंसर क्या होगा, 1x। तो सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे ही करना है आपको, 2√2 माइनस 1√2, तो ये आपका आ जाएगा 1√2, जिसको कि हम आसानी से लिख सकते हैं √2, क्योंकि 1 लिखो ना लिखो अंडरस्टूड है, यहाँ पे 1 आ सकता है। यहाँ पे भी सेम डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे भी। अगले पे चेक कर लेते हैं, लास्ट वाले पे, एक और पे, ताकि कंफर्म हो जाए हमें। अगला है 3 प्लस 3√2 और 3 फिर माइनस, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि माइनस का साइन आ जाएगा, 2√2। यहाँ पे भी ये कैंसल आउट, 3 में से 2 गया तो 1, यानी कि यहाँ पे भी कितना आ गया, √2। तो देखिए सब जगह आपके पास क्या निकल कर आ रहा है, √2 निकल के आ रहा है। तो यानी कि आपके पास डिफरेंस सेम है। फिर से लिख सकते हैं, येस दे आर इन AP। अब AP तो हो गया, तो ये आपने चेक कर लिया है क्या डिफरेंस चल रहा है। तो जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो √2 चल रहा है। इसी की मदद से मैं नेक्स्ट टर्म्स लिख दूंगी। तो 1 2 3 4 ये वाली है, 4 टर्म्स है, तो फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगी, 4th प्लस D। तो आपके पास मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ 3 प्लस 3√2 प्लस √2। तो ये 3 का 3 प्लस 1 कितना हो गया, 4√2। ठीक है। सिक्स्थ टर्म आ जाएगी 3 प्लस 4√2 प्लस √2, तो 3 प्लस 5√2। सेवेंथ टर्म आ जाएगी 3 प्लस 5√2 प्लस √2, तो 3 प्लस 6√2। ठीक है, ये आपकी नेक्स्ट 3 टर्म्स है, नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम कोई और पार्ट करते हैं इसी क्वेश्चन का। नेक्स्ट पार्ट है अब हमारा 12th पार्ट कर रही हूँ मैं आपके लिए, √2, √8, √18, √32। इनको बताना है कि AP में है कि नहीं। डिफरेंस चेक करते हैं। तो √8 माइनस √2। अब आपको लग रहा होगा कि इसको सॉल्व कैसे करना है, डिफरेंस कैसे निकालें। तो डिफरेंस तभी निकल सकता है अगर आपके पास जो रूट्स हैं वो सेम हो जाएं। तो रूट हम सेम कर देते हैं। जैसे कि आपके पास √8 लिखा हुआ है, तो स्टूडेंट्स आप इसे √8 को तोड़ सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। तो आप क्या इसे ऐसे लिख सकते हैं, एलसीएम जब लेते हैं हम, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आपके पास पेयर में कौन आ रहा है, 2। तो जो भी पेयर में आता है उसको हम रूट के बाहर ले लेते हैं, जो विदाउट पेयर होता है वो रूट के अंदर ही लिखा रहने देते हैं। तो √8 को कैसे लिख सकते हैं, 2√2। और यहाँ पे कितना आ गया आपके पास, इसको मैं मिटा देती हूँ, √2। ये एज इट इज़ आ गया, इसको मैंने ब्रेक कर लिया एलसीएम लेके। तो अब देखिए यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 है, तो ये कितना हो गया, 1√2, जिसको हम लिख सकते हैं √2। नेक्स्ट में कैलकुलेट करते हैं डिफरेंस, √18 माइनस √8। अब √18 को भी हम ब्रेक कर सकते हैं एलसीएम लेके। देख लीजिए 18 है
एलसीएम लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं इसमें पेयर्स में कौन है, 3 है, इसके पास दो यहाँ पे 2 3 हैं, पेयर्स में आ रहे हैं। तो जो भी चीज़ पेयर में आती है हम उसको अंडर रूट से बाहर ले सकते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, रूट 18 को 3√2, और यहाँ पे 8 को मैंने आपको ब्रेक करना सिखाया था, कैसे लिख सकते हैं 2√2। होप है आपको ये चीज़ समझ आ चुकी होगी कि कैसे किया मैंने। एलसीएम लेके मैंने ब्रेक किया है। एलसीएम लेते हैं तो जो भी रूट में पेयर्स में आता है उसका एक पार्ट हम बाहर लिख लेते हैं, बाकी जो विदाउट पेयरिंग होता है उसको अंदर ही लिखा रहने देते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 3 2 बार आ रहा था तो एक पार्ट हम बाहर लिखते हैं और जो 2 है वो अंदर ही लिखा रहने दिया। सिमिलरली इसको भी ब्रेक किया था, 3 में से 2 गए तो 1, यहाँ पे भी कितना बच गया 1√2, जिसको हम √2 भी लिख सकते हैं। यहाँ 1 लिखे ना लिखे एक ही बात है। तो ये भी √2 चल रहा है। थर्ड डिफरेंस चेक करते हैं, √32। अब आप मेरे साथ साथ कीजिए ताकि आप भी चेक कर सके √32 कैसे ब्रेक करते हैं, और देखिए कि आपका और मेरा आंसर सेम आता है या नहीं। देखिए √32 ब्रेक कर रही हूँ मैं, 2 16 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा। मैं चेक करती हूँ यहाँ पे भी पेयर है, यहाँ पे भी पेयर है, तो कितने 2 आ रहे हैं मेरे पास, 2 आ रहे हैं। एक यहाँ से पेयर से निकला और एक यहाँ इस पेयर से मेरे पास आया, तो 2 2 जा कितना हो गया 4। तो यानी कि इसको कैसे ब्रेक किया 4, और ये विदाउट पेयर था तो इसको ऐसे लिख दिया 4√2। √18 को आप ऑलरेडी ब्रेक कर चुके थे 3√2, तो ये क्या बन गया आपके पास 4 - 3 1√2। तो इसको भी कैसे लिख सकते हैं √2। तो आप देख सकते हैं सबके पास सेम डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं यस दे आर इन AP। ठीक है, अब आपने लिख दिया है कि AP है, तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस क्या है, √2 निकल के आया है। अभी हमें अगली 3 टर्म्स लिखनी है, तो मैं नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखती हूँ। 5th टर्म लिखनी है, तो जो भी टर्म लास्ट में थी √32 उसमें मुझे कॉमन डिफरेंस ऐड करना है। तो स्टूडेंट्स जैसे यहाँ पे आपने ब्रेक करके माइनस किया था वैसे ही आप ब्रेक करके प्लस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे √32 को कैसे लिख सकते हैं, मैंने बताया था 4√2 + √2। तो यहाँ 4 + 1 कितना हो गया 5√2। ठीक है, अब जब 5 जो है वो बाहर सिंगल नंबर है लेकिन अंदर कैसे जाएगा, रूट में पेयरिंग में जाएगा। तो जब 5 × 5 हो जाएगा, 5 5 जो 25, 25 और 2 ऑलरेडी ब्रैकेट में है, तो 25 2 जा कितना हो गया 50। ये देखिए ऐसे लिखा है मैंने इसको, ये 5√2 है, जब रूट के अंदर जाएगा तो ये पेयर्स आएंगे आपके पास × 2, तो वहाँ से क्या आ गया आपके पास √50। ठीक है, ऐसे ही आपके पास 6 टर्म है, यहाँ पे 6 टर्म क्या लिखेंगे, अब इसमें ही ऐड कीजिएगा 5√2 + √2। तो 5 + 1 कितना हो गया 6√2। 6 6 से अंदर जाके 36, 36 में से 36 के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 72। ये 7 निकालना है, 6√2 + √2 कितना हो गया 7√2, 6 + 1 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 7 जा 49, 49 × 2 कितना हो जाएगा 98। ठीक है, ये आपका 12th पार्ट जो ख़त्म हो गया। होप आपको समझ आया होगा, और जो बाकी के पार्ट आपके बचते हैं वो आप करके देखिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपके लिए नई वीडियो बना दूंगी जिसमें आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और कुछ भी नहीं समझ आता है वो भी आप बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।